छोटी बहन और पिताजी के साथ छत पर सोई हुई थी। उसी समय तापस मित्रा संजय के उनका पूरा परिवार सदमे में आ गया। उसके पिताजी व्याकुल होकर थाने में पुलिस से रिपोर्ट लिखवाने गए। पुलिस और उनके पिताजी के बीच की वार्ता आपके सामने इस प्रकार है। राजी तो जेल चले गए, मगर जेल से भी वो सोनाली को फोन पर धमकियां देते थे। एक बार मेरी फेल हो जाए, उसके बाद तुम्हारी बहन के साथ भी वही हासिल करूंगा जो तुम्हारे साथ किया है। उनके परिवार में उनके पिताजी की मृत्यु सदमे से हो गई और उनकी माता सदमे में चली गई। सोनाली जिंदगी से इस कदर परेशान हो चुकी थी कि वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की मंजूरी लेने के लिए सरकारी अफसर के पास जाती है। सरकारी अफसर और सोनाली के बीच की वार्ता आपके सामने इस प्रकार है। मुझे अब ये जिंदगी नहीं जीना, मेरी जिंदगी अब जीने लायक नहीं है। मैं इस चेहरे से जिंदगी जीना नहीं चाहती। मुझे आप इच्छा मृत्यु की आज्ञा दे, मुझ पे रहम कीजिए। मुझे मौत चाहिए, मौत। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। हमारी हमदर्दी आपके साथ है। हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही होगी। उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और आपका इलाज भी होगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उन आरोपियों को कैसी सजा दिलवाना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ उन्हें जो करना था वो तो कर दिया। अब मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी और वे क्या कर सकते हैं। लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वे सोच रहे हैं कि मैं उनकी धमकियों से डर जाऊंगी तो वे गलत है। मैं लंबी से लंबी लड़ाई लड़ूंगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी ताकि मेरे लिए फिर किसी लड़की को यह सहना ना पड़े। आप सोनाली के इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उन आरोपियों को कैसी सजा दिलाना चाहेंगे? देखिए, सोनाली के साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। एक नृशंस घटना हुई, ऐसी घटना जो समाज को कलंकित कर दे रही है। सोनाली के साथ सबकी हमदर्दी है, पर क्या सिर्फ हमदर्दी काफी है? उनके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनके आरोपियों को ऐसी सजा मिले कि इसके बाद कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए और वो कभी भी ऐसा ना करे। हम तो 4 दिन के बाद अपना 66वां इंडिपेंडेंस बनाने वाले हैं। पर क्या हम सचमुच स्वतंत्र है? क्या इस देश की महिलाएं स्वतंत्र है? क्या हम पूछते हैं आप लोगों से, क्या वो लोग कहीं भी आज आराम से रह सकते हैं? क्यों वो खौफ में जीते हैं? क्यों वो साये में जीते हैं? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम तो उस देश में जाते हैं जहाँ पे देवियों की पूजा की जाती है, औरतों को लक्ष्मी का रूप जाता है। पर क्या लक्ष्मी की माँ के साथ कोई ऐसा करता है क्या? जो आज इस घटना को दर्शा रहा है, यही है हमारे देश की सच्चाई। देखिए, हम कोई भाषा नहीं दे रहे और ना ही कुछ कहना चाहते। हम बस चाहते हैं कि जैसे मर्द जीते हैं वैसे भी औरतों को जीतने का हक है। उन्हें भी स्वतंत्रता चाहिए, वो भी जीना चाहती है। इसीलिए उन्हें भी स्वतंत्रता दीजिए, उन्हें भी उसी सच के साथ जीने दीजिए, उसी
जल्दी जाना। लक्ष्मण प्रसाद सिंह शाह, बोकारो एंड जंगली प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक अनुराग साहब, हेडक्वार्टर डीएसपी प्रियन सिंह साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथि पुलिस अधिकारी, यूनियन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और हमारी प्यारी बहना हमारी साथियों, जिस लोगों ने दर्द दिया वो बहुत ही बड़ा दर्द दिया। निश्चित रूप से जो 8 सालों तक भूल रही है, ये कोई साथी महिला ही कर सकती है, साथी लड़की ही कर सकती है। बहुत साथी लड़की है सोनाली मुखर्जी, जो एक नई दिशा देने का, एक नई दिशा ताकत देने का काम किया है। लोगों को सबक दिलवाने का जो साहस किया है वो धन्यवाद की बात है। मैं बता देना चाहता हूँ, जब कुछ साथियों ने मेरे पास आया लगभग 5 दिन पहले, तो एक बताने के लिए थोड़ा भी नहीं करता हूँ कि पहला प्रयास राकेश वर्मा जी ने कहा कि उदय को बोलो इसको पहल करे, तो मुझे लगा ऐसी पहल होनी चाहिए, निश्चित रूप से ऐसी पहल होनी चाहिए और हमें आगे आना चाहिए। समय कम था, सोनाली जी को 12 तारीख को दिल्ली जाना था और करीब 5 दिन समय था। मैंने सोचा कि धन संग्रह ही नहीं है, बेरमो की धरती में सोनाली मुखर्जी को आया, समय कम था, लगभग 70 साथी इस अभियान में हमारे लगे और हमारा एक ही मकसद था जो एक लोगों के पास ये संदेश जाए, और लोगों ने इस संदेश को सुना और इस संदेश को पहुंचा। और मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने भी आज रोजा के समय रहते हुए भी भारी सहयोग किए, निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है। जब मुस्लिम कॉलोनी में भी गया तो काफी सहयोग मिला और इन सभी के सहयोग से आज मैं बता देता हूँ जो 1,65,000 ड्राफ्ट हम जन सहयोग से एकत्रित किए हैं और लगभग अभी तो केस भी आएगा, वो केस हम लोग देंगे मिलाकर। लेकिन यहाँ की जनता ने इस दर्द को मानवीय संवेदना को समझा है। बहनों की धरती पर आज उपस्थित जनता, हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई है, निश्चित रूप से इनके मनोबल बढ़ाने के लिए हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, जुबा पर खुशी की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे उदय सिन्हा, उनकी मित्र मंडली, खुदा की अगर मेहरबानी रहेगी। एक बार ताली से स्वागत करते हैं, फिर हम ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। आप 2 कदम आगे बढ़ें, हम सभी 1000 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच मंचासी वक्ताओं में सबसे पहले मैं जिन्हें आवाज देने जा रहा हूँ, जिनकी सोच को हम लोगों ने बहुत दिनों से देखा है, सामाजिक कामों में जिनकी काफी गहरी रुचि रही है, कोई और नहीं बस मेरे बीच बैठे हैं प्रभात खबर के ब्यूरो ऑफ चीफ श्री राकेश वर्मा जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और संक्षिप्त में अपने भाषण को जनमानस के बीच शामिल करें। बीएनके के सचिव महाप्रबंधक मेरे बड़े भाई साहब अनुराग कुमार साहब, बेरमो के प्रभारी डीएसपी बड़े भाई साहब संतोष पाठक जी और बेरमो के इंस्पेक्टर श्री अमरेश कुमार जी, पंचासी ने मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान दैनिक के प्रभारी सर संतोष सिंह पवार जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार उदय शंकर सिन्हा जी, संचालन कर रहे निर्भय शंकर सिन्हा जी और तमाम बेरमो आसपास के क्षेत्रों से आए हुए आम जनता, मेरी बहनें, मेरी माताएं, साथियों, ये बड़ा सुखद के साथ महिला के साथ, और वो महिला कैसे संघर्ष के आयाम को जीना सीख रही है अपने संघर्षी पहलू से। जब आप इस दौर से गुजरेंगे तब आपको लगेगा कि जीवन की पीड़ादायक घटना क्या होती। जिस लड़की को एक समय जब उसका पढ़ने का समय होता है, उसके कुछ सुखद एक अनुभव होते हैं कि हम शादी करेंगे और एक नए जीवन जिंदगी जिएंगे,
उसके बीच में एक घटना, एक क्रूर घटना ने इस लड़की को जीवन को पूरा अंधकार में कर दिया। इन्होंने इच्छा मृत्यु मांगा। मैं लगातार घटनाओं को वॉच कर रहा था। अचानक 15-20 दिन पहले जी न्यूज में इनकी बहुत अच्छी मार्मिक स्टोरी आई। शाम को 7 बजे मैं देख रहा था और मैं तो इस देश के मीडिया के प्रति साधुवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उस मीडिया का देन है कि आज सोनाली के साथ पूरे झारखंड देश की जनता करी। आप संघर्ष का एक आयाम बनने जा रही है पूरे देश में और मैं तो आयन समिति के लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने 2 रुपया से लेकर 2000 से लेकर 20,000 तक अगर आपने मदद किया तो आपने एक संघर्ष को मदद किया है। किसी का आर्थिक सहयोग और किसी की जीविका देने का काम आपने किया है। इसको लड़ने की शक्ति देने का आपने काम किया है और ये शक्ति इनको आगे बढ़ाएगी। मैं कह रहा था ये जो पूरी तरह जो घटना हुई और ये घटना के जो विभिन्न तरह के पहलू है और मैं आज सुबह जब 7 बजे जब मैं प्रभात खबर खोला क्योंकि मैं उसका ब्यूरो चीफ हूँ, मैं प्रभात खबर में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज देखा कि सोनाली की तस्वीर है और मुख्यमंत्री जी ने सर्वे अर्जुन मुंडा जी ने, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से मैं साधुवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि अर्जुन मुंडा जी ने इनकी पीड़ा सुनने के बाद इनको बोकारो में नियोजन देने का ऑफर दिया कि सोनाली तुम इच्छा मृत्यु क्यों मांगते हो, तुम संघर्ष के साथ जीना सीखो, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। और जिन लोगों ने भी ये सहयोग की राशि दिया मैं तमाम लोगों को, क्योंकि मैं बोला था इस कार्यक्रम को कि आप यहाँ पर बुलाइए सोनाली जी को और सोनाली में एक हिम्मत दीजिए कि कैसे वो जिंदगी को जीने की आगे बढ़ने की उसमें ललक पैदा हो। और जिन लोगों ने भी सहयोग दिया वो सचमुच बधाई के पात्र हैं। मैं सरदार अनुराग साहब को भी धन्यवाद दूंगा, इन्होंने भी सहयोग दिया और सारे बहुत मैंने जो आम लोग भी हैं उसमें इन्होंने सारे लोगों ने इसमें सहयोग की राशि प्रदान किया है। और पूरी घटना सोनाली जी की आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं, उनके मुखार बिल्कुल से भी आप सुनिएगा। मैं उनके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं, जो पीड़ा वो झेल रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी दिलासा देता हूँ कि आप अपने अंदर हौसले को आप कमी नहीं होने दें। आपकी बेटी संघर्ष के साथ जी रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोनाली आने वाले समय में यही पुरुष सोनाली की तरह इस तरह का खड़ी होगी। ये देख रहे हैं, ये पुरानी सोनाली की तस्वीर है और आने वाले समय में चाहे वो 5 साल हो या 15 साल हो, सोनाली बहन मैं तुमको फिर नहीं कर लूंगा और पुराने चेहरे के साथ ही देवों की जनता तुमको सम्मानित करने का यहाँ पर काम करें। इसलिए ये भाषण देने का समय नहीं है, मैं बहुत भावुक हो गया और जो इनके साथ पीड़ा हुई है भगवान नहीं करे किसी लड़की के साथ पीड़ा हो। और ये बहुत बड़ा ये जगह है, इनका एक बयान पढ़ रहा था, किसी ने रांची में तुगलकी फरमान जारी किया है कि लड़कियां जींस पैंट और टी शर्ट में नहीं निकल सकती है, लेकिन वो जिन लोगों ने तुगलकी फरमान जारी किया है वो मानसिक दिवालियापन के घोतक का परिचायक है